नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्लाउज़ बनाना सिखाऊंगी। तो पहले मैं आपको मेज़रमेंट इसका समझा देती हूँ। तो यहाँ पर देखो, मैंने एक साइड तो मेज़रमेंट लिखा है, जो भी हमें मेज़रमेंट चाहिए वो सब आपको यहाँ पे लिख लेना है। और दूसरी साइड मैंने इस तरह से ये ड्रॉ भी कर लिया है कि मुझे किस तरह का ब्लाउज़ चाहिए, फ्रंट में मुझे क्या चाहिए, बैक में मुझे क्या चाहिए। और फिर यहाँ पर आर्म होल और शोल्डर निकाल करके फॉर्मूला लगा के मैंने सब लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको लिख करके पहले रख लेना है, ताकि आपको जब आप बनाने बैठोगे ना, तो आपको कुछ भी कैलकुलेशन अलग से करने की ज़रूरत ना पड़े। सोच समझ के पहले आप अच्छे से ड्रॉ करो, उसमें सारी की सारी कैलकुलेशन वगैरह जो भी करनी हो सब लिख के पहले से लिख के रखो, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी मेज़रमेंट। तो इस साइड यहाँ पर ये मेज़रमेंट है, फुल शोल्डर है 14.5, तो हाफ करके मैंने लिखा हुआ है 7.2। ब्लाउज़ की जो लेंथ है फ्रंट की 14 इंच है, ब्लाउज़ की जो लेंथ है बैक की वो 13.5 है। शोल्डर टू एपेक्स 10 इंच है, एपेक्स टू एपेक्स 7 इंच, जो कि मैंने इसका भी हाफ करके 3.5 पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर चेस्ट की जो फिटिंग है वो 33 है, और 33 में क्योंकि इसमें जो लूजिंग होगी 1.5 की होगी, तो मैंने 1.5 लिखा हुआ है और डिवाइड 4 करके 8.6 आ गया। अब यहाँ पर वेस्ट की फिटिंग 27 है, 27 को मैंने 4 से डिवाइड किया, 6.7 आ गया। रेडी शोल्डर आपको जो भी रखना है आप अपने हिसाब से रख सकते हो, मैंने यहाँ पे 2 इंच रखा है। स्लीव की जो लेंथ है जितनी आपको रखनी है वो, और जो फिटिंग है वो आपको लेना है। और ब्लाउज़ की लेंथ यहाँ पर मैंने 7 इंच रखी है नेक की फ्रंट में, और बैक में जो बैक में लेंथ रखूँगी वो 2 इंच मैंने यहाँ पर रखा है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये मेज़रमेंट है यहाँ पर। और अब यहाँ पर आपको देखना है, ये देखो, ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट में हमारा प्रिंसेस कट होगा और नेक इसका स्वीट हार्ट होगा, और स्लीव इसकी 10 इंच की मैं यहाँ पर रखूँगी। और बैक पार्ट में हम बैक नेक छोटा ही बनाएंगे और ओपन रहेगा हमारा बैक से, और डीप नेक मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ, पर क्योंकि ऊपर से बंद है तो ये हमारा पैक नेक में आएगा, ठीक है। ऊपर से ये जो ये वाला नेक होता है, ये आप कितना रखोगे उससे आपका नेक डिसाइड होता है। अगर आप इसे यहाँ से बंद रखोगे, कम रखोगे, बीच में आप भले ही आप पूरा इसे ऐसे ही डीप रखें, पर ऊपर से अगर बंद है तो ये पैक नेक में ही आएगा, ठीक। तो ये है, और यहाँ पर भी हमें 1 इंच की रखनी है, ये भी मुझे 1 इंच की ही रखनी है। शोल्डर 2 इंच के ही रखने हैं, शोल्डर आपके सेम होंगे दोनों साइड, ओके। अब ये देखो, तो यहाँ पर अब सबसे पहले आपको शोल्डर फॉर्मूला यूज़ करना है। तो उसके लिए आपको 3 मेज़रमेंट की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट है रेडी शोल्डर, आपको कितना लेना है, मतलब कि रेडी शोल्डर ये 2 इंच है यहाँ पर। अब नेक की डीप आपको कितनी रखनी है, 7 इंच। तो ये जो नेक की डीप है ये आपको कितनी रखनी है, मुझे रखनी है 7 इंच। और नेक का शेप कौन सा है, शेप है हमारा स्वीट हार्ट। आप जो भी रखोगे वो आपको यहाँ ड्रॉ कर देना है, ठीक। अब आपको देखना है चार्ट। तो चार्ट हम देखेंगे ये वाला, क्योंकि रेडी शोल्डर हमें कितना रखना है, 2 इंच का, तो हमें रेडी शोल्डर 2 इंच वाला ही यहाँ पर देखना है। तो इसमें अगर आपका शोल्डर 2 इंच हो, 2.2 हो, 2.5 हो, तो ये वाला आपको चार्ट देखना है। अब यहाँ पर नेक का डीप हमने कितना लिया है, 7 इंच, तो 7 to 9 वाली लाइन में हम देखेंगे। और नेक का जो पैटर्न है वो है स्वीट हार्ट, तो स्वीट हार्ट यहाँ पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे। ये देखो, स्वीट हार्ट वाले में चेक करेंगे और 7 इंच वाले में चेक करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 2.5 इंच। तो हमें 2.5 इंच इसमें से कम करना है फुल शोल्डर में से। तो यहाँ पे मैंने -2.5 इंच लिख दिया है कि हम अब यहाँ पर हम बाकी का ये देखेंगे। अब फुल शोल्डर हमारा कितना है, जो भी आपका फुल शोल्डर होगा उसमें से आपको 2.5 माइनस करना है, और फिर डिवाइड 2 करके हमें लिखना होता है, क्योंकि हमें हाफ, जो भी आपका शोल्डर है उसके हाफ करके निशान लगाना होता है, तो इसलिए हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो फुल शोल्डर हमारा है 14.5, तो उसमें से हम माइनस करेंगे 2.5 यहाँ पर। अब डिवाइड उसे 2 से करना है, ठीक है। तो पहले तो 14.5 में से 2.5 हम माइनस करेंगे तो 12 इंच आएगा, और फिर डिवाइड 2 करेंगे तो 6 इंच आएगा। तो हमें जो यहाँ पर शोल्डर मिला है वो मिला है 6 इंच। अब अगर ये भी डीप होता तो हम देखते, अब यहाँ पे ये देखो,
नेक डीप यहाँ पर देखो 5.5 से शुरू हो रहा है, इसका मतलब 5 इंच से इंच तक जितने भी नेक आएंगे वो पैक में आएंगे, इसलिए हम ये वाला चार्ट नहीं देखेंगे इसमें। ठीक है, 5.5 से जो नीचे होंगे उसमें हम इसे देखेंगे। तो इसे आपको ऐसे ही रहने देना है, और जब मैं इसकी मार्किंग आपको करूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये देखो 5.5 से जितने भी नीचे होंगे केवल उसके लिए ही आपको देखना है ये चार्ट, क्योंकि हमारा नेक तो 2 इंच है। ठीक है, तो इसे अभी आपको नहीं देखना है, इसलिए मैंने ये जगह ऐसे ही खाली छोड़ दी है यहाँ पर। ओके, पर रेडी शोल्डर हमारा यहाँ पर 2 इंच है, नेक की डीप 2 इंच है, और नेक की शेप हमारी ये यू है। ठीक है, ये शेप हमारी यू है। नीचे आप कुछ भी बना रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो आप ऊपर नेक बना रहे हो ना शेप, वही आपको यहाँ पर लिखनी है और उसी के अकॉर्डिंग आपको चार्ट देखना है। अब आर्म होल फॉर्मूला यहाँ पर दोनों में सेम तरीके से ही आप देखोगे। ठीक है, तो अभी मैं आर्म होल फॉर्मूला आपको बताऊँ, ये सब ना आप पहले से लिख के रखोगे ना, बहुत इजी रहेगा आपको। ठीक है, तो ये हमारा देखो स्वीट हार्ट नेक है, और ये डीप नेक है। ये डीप नेक है क्योंकि 7 इंच का है, तो डीप नेक फॉर्मूला में हम यहाँ पर चार्ट में देखेंगे तो हमारी सेकंड लाइन में आएगा 33 है ना हमारे चेस्ट, इसलिए हमारा सेकंड लाइन में आएगा। आपका जिस भी लाइन में आएगा आप उसको वही चेक करना है। चेस्ट आपकी कितनी है उसके अकॉर्डिंग आपको ये चार्ट देखना है। ठीक है, 28 वाली में तो 28 वाली में आपको चेक करना है, 32 वाली में है तो इसमें आपको चेक करना है, या 45 से अबव है तो उसमें आपको चेक करना है। अब हमारा कितना है, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.50, तो हम यहाँ पर इस तरह से इसे लिख लेंगे फॉर्मूला को। ठीक है, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.5, तो चेस्ट हमारी 33 है, डिवाइड हम 6 से करेंगे, प्लस 0.5 कर देंगे। ठीक है, तो 33 को डिवाइड 6 से करेंगे तो 5.5 आएगा, प्लस 0.5 करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो हमारा आर्म होल 6 आया है। ओके, इसी तरह से हम यहाँ वाले दूसरे वाले में भी देखेंगे, पर यहाँ पर क्या है, ये है पैक नेक, ये हमारा डीप नेक नहीं है, तो हम पैक नेक वाले में देखेंगे। ये है हमारा डीप नेक चार्ट, तो इसे हमें नहीं देखना है, हमें देखना है पैक नेक चार्ट। तो ये मेरे पास है पैक नेक आर्म होल फॉर्मूला चार्ट। तो ये भी आपको अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंगली देखना है। आप यहाँ पर देखो आपकी चेस्ट किस लाइन में आ रही है, और जिस भी लाइन में आ रही है फिर वही उसके सामने जो फॉर्मूला लिखा है वही आपको इसमें अप्लाई करना है। ओके, अब यहाँ पर हमारी जो चेस्ट है वो 32 वाली लाइन में आ रही है, मतलब सेकेंड वाली लाइन में आ रही है, क्योंकि हमारी चेस्ट 33 है। ओके, आपकी जितनी भी आएगी आपको उसके अकॉर्डिंग चेक करना है। बहुत इजी है, आपको शुरू में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, पर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, बहुत इजी लगेगा। तो यहाँ पर चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 आएगा। ओके, तो अब यहाँ पर हम फॉर्मूला नोट करेंगे, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1, तो चेस्ट हमारी यहाँ पर कितनी है 33, डिवाइड 6 करेंगे 5.5 आएगा, प्लस 1 कर देंगे हम यहाँ पर तो 6.5 आएगा। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा आर्म होल फॉर्मूला। तो ये हम पहले से लिख के सब कुछ रख दिया है हमने। जब हम ड्रॉ करना शुरू करेंगे पेपर के ऊपर तो हम इसे ही देख लेंगे कि हमारा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कितना आया है सब कुछ। अगर ये आपको चार्ट चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पेज है मेरा इजी स्टिचिंग, आप वहाँ पर मुझे डीएम करना, मैं आपको इन्हें सबको सेंड कर दूंगी। और क्योंकि इनके बिना आप यहाँ पर इस तरीके से कटिंग नहीं कर पाओगे तो इसके लिए आपको चार्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, और अगर आप इंस्टाग्राम पर नहीं हो तो आप यूट्यूब पर भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो ये है आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट, ये आपको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लेना है। जो आपका ब्लाउज़ जब आप बनाओगे ना तो यहाँ पे आपको अपनी चेस्ट देखनी है, तो मेरी सेकंड वाली लाइन में आएगा तो फ्रंट पार्ट में जो हम आर्म होल पे शेप देते हैं वो 0.7 पर देंगे, और जो बैक पार्ट में हम देंगे वो 1 इंच पर देंगे। ठीक है, तो वो आपको इस वाले चार्ट में देख लेना है, और चाहे तो आप लिख लें। और ये है वेस्ट एंड आर्म होल डार्ट, तो हम डार्ट भी डालेंगे। ठीक है, तो वेस्ट की जो डार्ट होगी हमारी और जो आर्म होल की डार्ट होगी वो हमें इस वाले चार्ट में देखनी है। तो चेस्ट हमारी इस वाली लाइन में आएगी, तो वेस्ट डार्ट हमारी डलेगी 2.5 की, ये जो नीचे की साइड हमारी डार्ट डलती है ये वाली, और जो आर्म होल डार्ट है वो डलेगी हमारी 1.25 की। तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग देखना, तो आपको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर डार्ट डालनी है। तो ये दो जो चार्ट है ये भी आपको ज़रूर से देखने हैं, और चाहे तो आप इन्हें लिख करके रख लें। तो ये अब हम बनाना शुरू करेंगे।
तो ये मैंने यहाँ पे पेपर लिया है और मैं पेपर पर आपको कटिंग करके समझाऊंगी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर सीधा एक निशान लगा देंगे और ये जो मार्क इसमें थोड़ा सा लगा हुआ है, इस पर आप थोड़ा ध्यान मत देना, ये गलती से लग गया था। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक सीधी मार्किंग करनी है। इससे क्या होगा कि आपके जो निशान हैं वो सारे बिल्कुल सीधे लगेंगे। तो आपको एक निशान लगाना ज़रूरी होता है यहाँ पर। अब यहाँ से हम लेंथ का निशान लगाएंगे। जो भी आपकी लेंथ है उसमें 1+ करके आपको यहाँ पर निशान लगाना है। ठीक है, बैक पार्ट की हम पहले कटिंग करते हैं। तो ये निशान मैं इस तरीके से सीधा लगा दूंगी। तो ये लगाया और आप साथ के साथ कॉपी में ना ये सारे स्टेप लिखते रहना। अब यहाँ पर फुल शोल्डर आपका जितना भी है, मेरा यहाँ पर है 14.5, तो उसका हाफ करके आपको यहाँ पर निशान लगाना है। ठीक है, और 1 इंच हमें यहाँ पर डाउन जाना है। तो ये जो मार्किंग है ये सबके लिए फिक्स है। और अब यहाँ पर नेक के लिए 2.5 इंच का हम विड्थ के निशान लगाएंगे, ये भी फिक्स है। सब साइज़ में आपको ऐसे ही करना है। अब यहाँ से आपको इस तरह से इन दोनों मार्किंग को आपस में मिला देना है। और अब यहाँ से आपको क्या करना है, चेस्ट लाइन बनानी है। चेस्ट लाइन के लिए आपको फिर फॉर्मूला यूज़ करना है, जैसे कि मैंने शुरू में आपको समझा ही दिया। तो चेस्ट लाइन के लिए हम 33/6 + 1 करेंगे तो हमारा 6.5 आएगा। तो 6.5 पे निशान करके ये हमारा चेस्ट लाइन आ जाएगी। अब चेस्ट आपकी जितनी भी होगी उसमें आपको 2.5 यहाँ पर लूजिंग ऐड करनी है, क्योंकि ये बैक पार्ट है और हमारा पैक है। पैक नेक में हमें लूजिंग ऐड करनी होती है। तो चेस्ट 33 है और 2.5 हम ऐड करेंगे इसमें 8, तो यहाँ पर 4 से डिवाइड करके 8.8 आएगा। ठीक है, अब नीचे की साइड जो हमारी कमर है, कमर का आपको यहाँ पर जो भी आपकी कमर आएगी उसमें कुछ भी आपको ऐड नहीं करना है। जो भी कमर आएगी सीधा उसको 4 से डिवाइड करके आपको निशान लगाना है। 1.5 इंच हम ले लेंगे एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। ठीक है, अब इन दोनों मार्किंग को आपको आपस में मिला देना है। अब ये सारे स्टेप आपको कॉपी में साथ के साथ लिखते रहना है ताकि आपको याद रहे। अब जितना हमने शोल्डर लिया था उतना ही हम नीचे नाप करके निशान लगा देंगे और अब इसे आपको सीधा कर देना है। तो ये सारे स्टेप अगर आप लिखते रहोगे ना तो आपको याद रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो कि हमें याद नहीं रहती है अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो। अब यहाँ पर आपको ये नापना है और इसका सेंटर पे निशान लगाना है। तो ये हुआ। अब यहाँ पे 0.5 पर हम निशान लगाएंगे दोनों साइड, नीचे की साइड, और इसे हम थोड़ा ऐसे शेप दे देंगे। तो यहाँ पर आपको अब शेप देना है। तो ये जो हमने पॉइंट लगाए यहाँ से 1 इंच पर, क्योंकि हमने चार्ट में क्या देखा था, बैक साइड में हमें 1 इंच पर ये निशान लगाना है और फ्रंट में 0.7 इंच पर। तो आपके साइज, आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको अपने चार्ट में देखना है कि आपका कितने पे आ रहा है, उतने पर ही आपको ये आर्म होल की शेप देनी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस शेप को ऐसे मिला देंगे। ठीक, अब यहाँ तक हमने मिलाया और अब यहाँ से 0.5 इंच हम अंदर की साइड जाएंगे और इसे स्ट्रेट कर देंगे, क्योंकि ये तिरछा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो ये हम 0.5 अंदर जा कर के इसे स्ट्रेट करेंगे। ये सबके लिए है। ठीक है, इस तरीके से जब आप इसे ऐसे नीचे तक मिलाओगे तो इसकी शेप बिल्कुल सही आएगी, वरना ये बहुत ज़्यादा तिरछा हो जाता है। तो यहाँ तक हमने किया। अब यहाँ से ये पूरा हमारा कटिंग में जाएगा और कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। तो अब ऊपर की साइड यहाँ शोल्डर से हम नापेंगे, जितना भी आपका शोल्डर आपको रखना है, हमें 2 इंच रखना है, तो हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा, हाफ इंच दोनों साइड सिलाई में जाएगा। तो 3 इंच पे मैंने यहाँ पर शोल्डर पर निशान लगा दिया। तो आप जितना भी रखोगे ना शोल्डर, उसका आपको 1 इंच ज़्यादा रखना है। अब इसका हम सेंटर लेंगे और सेंटर पे मैं निशान लगा दूंगी। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ से ही हम नेक की लंबाई का निशान लगाएंगे। ठीक है, मैं स्ट्रेट कर दूंगा, यहीं से नाप करके हम नेक की लंबाई का निशान लगाएंगे, आगे से नहीं लगाना है आपको। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में सिखाऊंगी। अभी पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे और जब मैं इसमें नेक का शेप दूंगी ना, तब मैं आपको ये डिटेल से ये सारी चीज़ें समझा दूंगी। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मैंने यहाँ पे कितना प्लस किया है, क्योंकि ये पैक नेक है। ठीक है, इसलिए मैंने 2.5 यहाँ पे ऐड किए हैं। अगर ये नॉर्मल नेक होता तो आप यहाँ पे 2 इंच
ऐड करते हैं। ओके, ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम फ्रंट पार्ट में कटिंग करना शुरू करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसमें थोड़ा सा रिकॉर्ड नहीं हो पाया। शुरू में मैंने शोल्डर का हाफ लिया और 1 इंच मैंने यहाँ पे डाउन कर दिया, जैसे हमने बैक पार्ट में लिया था ना, सेम ऐसे ही रहेगा। 2.5 हम नेक की विड्थ का निशान लगाएंगे और अब यहाँ पर शेप दे देंगे। ये सबके लिए फिक्स है, ये सबको इसी तरीके से लगाना है, फ्रंट में भी और बैक में भी, ठीक है। फुल शोल्डर का हाफ लेना है और आपको निशान लगाना है। 1 इंच नीचे डाउन जाना है, 2.5 पे नेक की विड्थ लेनी है और ऐसे आपको दोनों निशानों को मिला के इसे रेडी कर लेना है, ठीक। अब इसके बाद आपको फिर से यहाँ पर हमें क्या करना है, चेस्ट लाइन बनानी है। तो चेस्ट लाइन के लिए आपको फॉर्मूला देखना पड़ेगा, जो कि मैंने शुरू में ही आपको बता दिया। अब आपको लिख के रखना है, तो जब भी आपको लिख के रखना हो तुरंत आप देखो और यहाँ पे निशान लगा दो। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.5 इंच। तो चेस्ट हमारी 33 है, डिवाइड हम 6 से करेंगे तो और 0.5 हम इसमें ऐड कर देंगे। तो 6 इंच पर हम यहाँ पर नेक लाइन का निशान लगाएंगे, मतलब आर्म होल की जो हमारी लाइन है वो हमारी 6 इंच पर आएगी। तो आप जो भी मेजरमेंट लिख के रखोगे ना पहले से, जो भी शुरू में मैंने आपको समझाया तो आप साइड में रखो, ताकि आपको बार बार कैलकुलेशन वगैरह ये सब करने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पर मैंने चेस्ट लाइन बना दी है। अब यहाँ पर चेस्ट हमारी 33 है, उसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे 1.5 इंच की और उसके बाद हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा हमारा 8.7 इंच। आपका जो भी आएगा उस पर आपको निशान लगाना है। और फिर यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेने हैं सिलाई मार्जिन के लिए। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये सब अगर आप लिख के रखोगे ना, पहले लिख लो पूरा का पूरा अच्छे से समझ के, उसके बाद आप इसमें निशान लगाने शुरू करो तो आपको बहुत इजी रहेगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें इजी लगेंगी। तो अब यहाँ से हम ये जो शोल्डर हमने लिया था ना, ये शोल्डर हम इसके सेंटर ले लेंगे। अब यहाँ सेंटर से हमें निशान लगाना है लेंथ का और नेक का और एपेक्स का, और हमें ऊपर वाली सीधी लाइन से नहीं लगाना है, इस वाले पॉइंट से लगाना है। तो नेक हमारा 7 इंच पर है, ठीक है। अब शोल्डर टू नेक निशान लगाया हमने, शोल्डर टू एपेक्स आपका जितना भी है उसमें आपको ½ इंच प्लस करना है। तो मेरा कितना था, 10 इंच, ठीक है। अब पहले तो ये नेक का निशान है हमारा, ये मैं सीधा लगा दूंगी, 7 इंच पर है ये हमारा, ठीक है। आपका जिस पे भी आएगा उस पे लगाना। और उसके बाद 10 इंच पे मेरा शोल्डर टू अपेक्स था, तो मैं 10.5 इंच पर लगाऊंगी। और शोल्डर टू वेस्ट आपकी जितनी भी होगी उसमें 1 प्लस करके आपको यहाँ पर निशान लगाना है, ठीक है। 14 इंच लेंथ है तो 15 इंच पर आपको निशान लगाना है। तो केवल नेक में आपको उतना ही रखना है जितना आपको चाहिए। तो अब यहाँ पर ये पूरे निशान हमारे हो गए हैं। और अब आपको यहाँ से जो आपको शोल्डर, आपका फुल शोल्डर कितना है, फिर वही आपको चार्ट में देखना होगा। तो फुल शोल्डर हमारा 14.5 है, उसमें से हम 2.5 माइनस करेंगे जो कि हमारा शुरू में आया था, ठीक है, चार्ट में देखने के बाद। और फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 6 इंच पे ये हमारा शोल्डर आ जाएगा जो हमारा नया शोल्डर है। तो 6 इंच पे मैंने यहाँ पे शोल्डर का निशान लगा दिया है। और अब इसका हम सेंटर लेंगे। तो यहाँ पे सेंटर लिया और सेंटर का मैंने निशान लगा दिया। तो सेंटर का निशान यहाँ पे हो गया। अब अंदर की साइड 0.25 का हम निशान लगाएंगे, ये सबके लिए फिक्स है। अब आपको यहाँ पर आर्म होल की शेप देनी है, तो कितने पर आपको शेप देनी है इसके लिए आपको चार्ट में देखना पड़ेगा। तो वैसे मैंने शुरू में भी आपको बताया था, आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको अपने चार्ट में देखना है कि आपको कितने पे शेप देनी है। तो फ्रंट में हमें 0.75 पर शेप देनी है अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग। तो सेकेंड लाइन में आ रहा है मेरा यहाँ पर 0.75, और जो बैक में हम देंगे वो देंगे हम 1 इंच पर। तो आपके साइज़ के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पहले से चेक करके रखना है। तो अब यहाँ पे क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट है तो हम यहाँ पर 0.75 पर ये निशान लगाएंगे, जबकि हमने बैक पार्ट में 1 इंच पर लगाया था, ठीक है। और कोई भी निशान आपको अपनी मर्ज़ी से नहीं लगाना है, आपको चार्ट में देख कर ही लगाने हैं, तभी आपका परफेक्ट आएगा ब्लाउज़। तो ये आपको शेप इस तरीके से यहाँ पर दे देनी है। तो इसे ऊपर तक आपको मिला देना है, जो 0.25 हमने अंदर लगाया ना, यहाँ तक आपको ऐसे मिला देना है।
अब यहाँ पर डार्ट हमें डालनी है तो वो भी हम अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो वेस्ट जो हमारी यहाँ पे डार्ट डलेगी 2.5 की डलेगी और आर्म होल पर 1.25 की। तो आप अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक करें और फिर आपको ये निशान लगाना है। तो अब यहाँ पर जो आपका अपेक्स पॉइंट था ना, अपेक्स पॉइंट से आपको निशान लगाना है। अब अपेक्स टू अपेक्स कितना था आपका, उसका आपको हाफ कर लेना है। तो मेरा 3.5 आया, 7 इंच था ना, तो 3.5 आया, तो 3.5 पर लगाया। अब नीचे हाफ इंच कम करके हम लगाते हैं, मतलब 3 इंच पर लगाते हैं। ऊपर आपका जितना भी आएगा उससे हाफ इंच कम करके आपको नीचे लगाना है। ऊपर मेरा 3.5 आया, मैंने 3 इंच पर नीचे निशान लगाया। अब हमारी डार्ट 2.5 की है तो 2.5 पर मैंने यहाँ पर डार्ट का निशान लगा दिया। आपकी जितनी भी आएगी आपको उतने पर ही निशान लगाना है। तो अब यहाँ पे हम कमर का निशान लगाएंगे, जो आपकी फिटिंग का निशान है वो। तो यहाँ से नाप लेंगे, 3 इंच आया। अब यहाँ से 3 इंच कम करके हम बाकी का जो भी हमारा कमर का मेज़रमेंट है उसके हिसाब से हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। जो 2.5 है ये हमें माइनस करना है यहाँ पर, इसे हमें ऐड नहीं करना है। और फिर 1.5 इंच पर हम एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन का निशान आगे तक बढ़ा देंगे। और अब इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला देंगे, क्योंकि जब हमारा ये बीच का डार्ट हमारी कट जाएगी तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रॉपर जो हमारी फिटिंग का है वही आ जाएगा। यहाँ से शोल्डर का निशान लगाएंगे। हमने 2 इंच शोल्डर लिए थे तो 3 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हाफ हाफ हमारा सिलाई में भी जाएगा। तो यहाँ पर नाप करके आपको जितना भी शोल्डर आएगा उसका यहाँ पे मार्किंग कर देनी है। और आगे की साइड जितना भी मार्जिन आया है ये हमारे नेक की विड्थ होगी, तो ये आपको यहाँ से मेज़र करनी है। और फिर ये जो आपने लेंथ का निशान लगाया ना नेक के लिए, वहाँ पे भी आपको इसी तरह से सेम नेक की विड्थ का मार्क कर देना है। और अब इसे आपको स्ट्रेट मिला देना है। और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको नेक की शेप देनी है वो आप दे सकते हो। मैंने यहाँ पे पहले से डिसाइड करके रखा हो कि मुझे स्वीट हार्ट शेप चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे स्वीट हार्ट शेप बनाऊँगी। तो ये सब आपको पहले से ही डिसाइड करके रखना है। तो अब ये जो है, क्योंकि हमें डीप नेक है हमारा, तो हम इसे इतना यहाँ से शोल्डर माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारा डीप है ना फ्रंट में। तो हम यहाँ से ये जो हमारा पूरा हाफ इंच था ये माइनस कर देंगे। अब ये जो नेक लाइन है, नेक लाइन से हाफ इंच ऊपर से हम चेक करेंगे कि हमारा जो नेक है वो नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है। अगर नेक लाइन से नीचे है तो 0.25 हमें और कम करना है। अगर आपका नेक लाइन से ऊपर है तो फिर आपको कम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नेक लाइन से नीचे है, क्योंकि हमारा नीचे जा रहा है इसलिए हम 0.25 और कम करेंगे। और ऊपर से ये जो लेंथ कम होगी ना, इससे हमारे ब्लाउज़ की लेंथ कम नहीं होगी। ठीक, ये जब मैं आपको आपके सामने कटिंग कर रही हूँ, अब जब मैं आपको पहन के दिखाऊंगी, जैसे शुरू में मैंने दिखाया, तो इसमें कोई भी हमें दिक्कत नहीं होगी। पहनने में लेंथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये केवल जो हमारा कंधा गिरता है ना, वो सारी प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है। अब ये ऊपर से पूरा हमारा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये वाली जो हमारी लाइन है, ये वाली जो डार्ट की लाइन है, ये हमें इसके बराबर करनी है। ठीक है, क्योंकि ये हमारी लंबी है। तो अब इसे हम कैसे करेंगे, इसका हमें हाफ लेना है। हाफ पर हम एक निशान लगाएंगे। अब ये जो हाफ है, हाफ का भी हमें हाफ करना है। आप ऐसे नाप करके हाफ करो। और यहाँ पर भी हम एक निशान लगाएंगे। और अब यहाँ से नीचे वाली साइड में भी इसका भी हमें हाफ करना है और इसमें भी हम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। ठीक है, ये सबके लिए फिक्स है। ये कोई भी साइज सबके लिए फिक्स है। अब नीचे की साइड हाफ इंच हम आगे बढ़ा देंगे। यहाँ पर 0.25 आपको आगे बढ़ाना है। और अब इन मार्किंग को आपको आपस में मिला देना है। ये सब के लिए, सब साइज़ के लिए फिक्स है। ठीक है, और ये सब आप ना साथ के साथ 0.1 2 3 ऐसे करके ना कॉपी में लिखते रहो। उससे आपको बहुत इजी हो जाएगा समझने में, क्योंकि अभी तो आपको समझ में आ जाए, पर जब आप कटिंग करोगे फिर आप भूल जाओ, क्योंकि इसमें ना स्टेप बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें याद रखनी पड़ती है। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें हम गोलाई कर दें, क्योंकि चोंच हमें नहीं चाहिए, हमें इसमें गोलाई कर देनी है थोड़ी सी, इस तरीके से। यहाँ तक हम इसको ऐसे अच्छी सी शेप दे देंगे। बिल्कुल स्ट्रेट हमें नहीं करना है ये। और जितना हमारा ये है ना, इसे हम मेज़र करेंगे। और ये दूसरा भी हमारा उतना ही होना चाहिए ऊपर तक। तो जितना भी आपका आएगा उतना ही आपको यहाँ पर इसे मेज़र करना है अच्छे से।
ये देखो इस तरह से पकड़ करके आपको यहाँ पर इसे मेज़र करना है और जहाँ तक आएगा ये देखो ऐसे घुमा करके जहाँ तक आएगा वहाँ पर आपको ये निशान लगा देना है इस तरह से। तो नीचे से आपको यहाँ पे देखना है कितना है, तो मेरा यहाँ पे 1/2 इंच आ रहा है, तो अब जितना आया इतना ही आपको इसका डबल आपको यहाँ लगाना है। 1/2 इंच आया तो मैं 1 इंच पर ये निशान लगाऊंगी, ठीक है, जितना आया उसका डबल। और अब देखो अब सामने हम 1/2 इंच पर ही लगाएंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हम 1/2 इंच पर ही लगाएंगे। ये सबके लिए फिक्स है, ठीक है, केवल सामने हमने बढ़ा करके लगाया, बाकी हमने हाफ जितना आपका आएगा ना उतना ही आपको लगाना है। मेरा 1/2 आया था इसलिए मैंने पूरे में 1/2 इंच लगाया है। अगर आपका जितना भी आया तो आपको उतना ही लगाना है, बस सामने जो आप निशान लगाओगे उससे डबल आपको कर देना है। तो ये मार्किंग हमने यहाँ पर कर दी है, इस तरह से आपको आगे तक बढ़ा देना है। और अब देखो अब हमें यहाँ पे आर्म होल के लिए भी निशान लगाना है, तो आर्म होल के लिए आपको चार्ट देखना पड़ेगा कि आपको कितनी डार्ट डालनी है। तो 1.25 के हमें आर्म होल पर डार्ट चाहिए। तो ये सबका आपका अलग अलग आएगा आपके साइज़ के अकॉर्डिंग, तो आप वो देख लेना। तो अब ये जो लाइन है हमारी, इस लाइन से ऊपर पर हम ये निशान लगाएंगे जितना भी आपका आएगा। 1.5 आएगा या 1.25 आया मेरा तो मैं उसके अकॉर्डिंग, अब इसको आपको हाफ़ करना है। 1.25 आया था ना, उसका भी आपको हाफ़ करना है और एक निशान ऊपर लगाना है। 1.25 पर एक निशान लगाया मैंने, फिर उसका हाफ़ करके ऊपर मैंने निशान लगाया, ठीक है। तो ये 2 निशान हमारे यहाँ पर हो गए। अभी जो ऊपर वाला निशान लगाया ना, इस निशान को यहाँ तक हमें मिला देना है। ये आपको समझ में आया, जो हमारी ये चेस्ट लाइन थी ना, चेस्ट लाइन से ऊपर तक हमें 1.25 यहाँ पर मेज़र करना है, निशान लगाना है, और उसका भी हाफ़ करके उससे ऊपर एक निशान लगाना है, और वो जो ऊपर वाला निशान है ना उसे आपको वहाँ तक मिलाना है, ठीक है। अब यहाँ से ये जो हमारी गोलाई है ना, इसके 1/2 इंच नीचे तक हमें ऐसे गोलाई में निशान लगा देंगे। आर्म होल की जो गोलाई है वहाँ से 1/2 इंच नीचे तक ऐसे निशान लगाया ये 1/2 इंच। अब इस 1/2 इंच से आपको ऐसे नापना है यहाँ से 1.25, ठीक है। ये जो अभी हमने लाइन खींची है ना नीचे तक, वहाँ से और ये जो 1/2 इंच हमने नीचे मार्क किया है, उस 1/2 इंच पे हमें 1.25 नाप करके एक और निशान लगाना है, क्योंकि हमारी जो डार्ट है वो 1.25 की होगी टोटल, ठीक। अब इसे भी हमें इस तरह से मिला देना है, ऐसे करके आपकी जितनी भी आएगी ना उसी हिसाब से आपको निशान लगाना है। मेरी 1.25 आई है इसलिए मैं उसी हिसाब से निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। अब इसे आपको ऐसे नापना है कि कितनी है, यहाँ से ऐसे नापोगे आप यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आपको नापना है और देखना है ये कितनी है। जितनी ये है इतनी ही आपको इसे भी कर देना है इसके बराबर। तो ये ऊपर तक जा रहा है तो आपको इसे बाहर तक निकाल देना है, ठीक है। जहाँ तक ये होगी उसके बराबर ही आपको ये करनी है। तो मैंने बाहर को निकाल दी क्योंकि हम नया आर्म होल बनाएंगे, ठीक है। जितना ये होगा इतना ही आपको दूसरी लाइन भी इसके बराबर से रखनी है। अब यहाँ पे इसे मैं एक बार और नाप लूँगी ऐसे, और जितना ये होगा उतना ही आपको ये रखना है। मैं दोबारा से नाप रही हूँ ताकि बिल्कुल भी कम या ज़्यादा ना हो। तो अब ये दोनों मैंने यहाँ पे मार्किंग कर। अब ये जो ये निशान है ना हमारा फिटिंग वाला, ये वाला, इसके बराबर आपको स्केल रखना है अपना। अगर ये टेढ़ा जा रहा है तो आपको टेढ़ा ही स्केल रखना है, ठीक है, बिल्कुल बराबर से रखना है। इसके जितना भी ये जा रहा है इसको हल्का सा खींचना है। और ये जो हमने यहाँ पे ये जो हमने अभी निशान लगाया ना उसे नीचे तक मिला देना है, ठीक है। और अब यहाँ पे आपको ऐसे आर्म होल की शेप दे देनी है। जो हमने 1/2 इंच शुरू में लगाया था ना वहाँ तक आपको इसे मिलाना है और यहाँ पे आर्म होल की शेप दे देनी है। आपका अगर ये टेढ़ा जाएगा ना तो आपको टेढ़ा ही यहाँ पे निशान लगाना है अपने स्केल के हिसाब से। जैसे ही आपकी ये लाइन जा रही है ना फिटिंग वाली कमर वाली, उसी के हिसाब से आपको स्केल पकड़ के और तब ये सीधा निशान लगाना है। अब ये जो हमारा है ये पूरा हमारा कटिंग में निकल जाएगा। ये हमारी डार्ट है ना वो 2.5 इंच की, 1.25 इंच की, और नीचे की साइड ये भी पूरा हमारा ये सब कटिंग में जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमारा कटिंग में जाएगा जो मैंने अभी आपको दिखाया, और ये भी पूरा हमारा कटिंग में जाएगा,
ठीक है। अब यहाँ से आप हल्का हल्का शेप दे दे। मैंने स्वीट हार्ट नेक बनाना है यहाँ पर, तो मैं इस तरह से पहले रफली और फिर यहाँ पर ऐसे निशान लगा दूँगी। तो ये यहाँ पर हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है। अब इसे आपको कटिंग करना है। तो यहाँ से ऐसे आपको इसको कटिंग करना है। पेपर पे कटिंग करने में ना बहुत ज़्यादा इजी रहता है। और उसके बाद आप कटिंग करो अपने फैब्रिक के ऊपर। यहाँ से मैं सीधा ही कट करूँगी, ठीक है, क्योंकि अभी आपको शेप के अकॉर्डिंग कट नहीं करना है। पहले मैं इसकी प्लीट रेडी करूँगी, फिर मैं कटिंग करूँगी। तो इसे आपको इस तरीके से कटिंग करके यहाँ पर निकाल देना है। हल्का सा गोलाई दे दूँगी मैं, बिल्कुल आपको सीधा नहीं रखना है इसको आपको गोलाई देकर और तब कटिंग करना है। और पेपर पे कटिंग करने में पता है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पेपर सिंपल वाला जो चार्ट वाला आता है वो भी आप मार्केट से ले सकते हो, या फिर अखबार पे भी कर सकते हो। पर अखबार पे ना समझने में दिक्कत होती है, उसमें लिखा रहता है ना पहले से, इसलिए। तो भी देखो ये आपको ना ऐसे माइनस करनी है, क्योंकि हमारी डार्ट यहाँ पर कटेगी, माइनस हो जाएगी। अब अभी इसे हम काटेंगे नहीं, पहले इसे हम ऐसे, मैं इसे चिपका दूँ, चाहे तो आप टेप लगा दें यहाँ पर, इस तरह से करेंगे, क्योंकि अभी इसमें हमें शेप देनी है प्रिंसेस कट वाली, तो इसलिए आपको ये चिपकाना है यहाँ पर। और अब हम ये जो हमने नया आर्म होल बनाया था इसके अकॉर्डिंग हम इसको कट कर देंगे। तो ये आप कपड़े पे करोगे ना तो बहुत मुश्किल आएगी, तो आप ये पेपर पे ही करो काम, तो ज़्यादा इजी रहेगा। डायरेक्ट आप कपड़े पे भी कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से तो आप पेपर पर ही करो, और प्रैक्टिस आप पहले पेपर पर ही करना। तो अब ये देखो, अब इतना आपने किया। अब इसके बाद ये जो हमारी सीधी लाइन है इसे आपको ऐसे मेज़र करना है, ये कितनी है, जितनी भी आएगी इसका आपको सेंटर लेना है, ठीक है। इसका हाफ कर देना है आपको यहाँ पर ऐसे, और एक निशान आपको ऐसे लगा देना है। तो ये निशान आपने यहाँ पर लगाया, और अब अंदर की साइड जो नेक वाली साइड है वहाँ से 0.25 पर हम ये निशान लगाएंगे, नेक वाली साइड से, ठीक है, 0.25 पर, बाहर की साइड नहीं, अंदर की साइड, नेक वाली साइड। अब ऊपर से ये जो हमारी लाइन है इसके बाहर की साइड, ठीक है, बाहर की साइड, फिटिंग वाली साइड आपको 1/2 इंच आगे निशान लगाना है। ये जो हमारी लाइन है ना सीधी, जो हमने यहाँ पे लाइन सीधी कर रखी है, इसके 1/2 इंच आगे की साइड आपको निशान लगाना है, फिटिंग वाली साइड, नेक वाली साइड नहीं, ठीक। अब इसमें आपको ऐसे शेप दे देना है प्रिंसेस कट का। ये बहुत सारे स्टेप है इसमें। अगर हम जैसे पहले सिंपल तरीके से सिलते थे ना तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है समझने में। मुझे खुद बहुत टाइम लगा इसे समझने में, पर कम से कम मैंने 3 से 4 बार वीडियो देखी तब मुझे समझ में आया। तो आप कम से कम 3 से 4 बार देखो ना तो ही आपको सारे स्टेप समझ में आएंगे। और फिर इन्हें क्या करना, जैसे आप देख रहे हो ना, देखते देखते ही आपको लिखना है कि सबसे पहले आपको लंबाई में 1 इंच प्लस करके लंबाई का निशान लगाना है, फिर आपको शोल्डर का हाफ करके निशान लगाना है, फिर आपको 1 इंच डाउन करना है। इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप लिखोगे ना तो आपको बहुत ईजी रहेगा। आप अगर कहीं से भूल जाओगे ना तो आप दोबारा से वो देखो लिखा हुआ तो आपको याद आ जाएगा। और जब भी आप कटिंग करोगे ना पहले सारे स्टेप लिख लेना सब कुछ, और जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो आप सामने बना लेना कि ये यहाँ पर डार्ट लगेगी ऐसे करके। और उसके बाद जब आप कटिंग करोगे ना आपको बहुत आसान पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने किया था इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल लगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे पूरी कटिंग कर दी, और जो एक्स्ट्रा होगा ना हल्का सा इसे आप कटिंग करके ना बिल्कुल गोलाई में कर दे, हल्का सा जाएगा ये कटिंग में, इसको गोलाई में कर दे। तो इस तरह से हल्का सा मैं ऐसे रखूँगी और हल्का सा गोलाई में कर दूँगी। बहुत ज़्यादा कट नहीं करना है, बस वो जो चोंच अगर बनी होगी ना वो आपको यहाँ से माइनस करनी है दोनों साइड से, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंसेस कट हमने यहाँ पे शेप दे दी है, कटिंग हमने यहाँ पे कर दी है। और अब देखो, अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखना, ये जो हमारा एपेक्स वाला जो निशान था, ठीक है, इसे आपको दोनों साइड बना लेना है, क्योंकि जब हम इसमें पैड लगाएंगे या फिर इसे हम जोड़ेंगे तो ये हमारा एपेक्स टू एपेक्स ऐसे टच होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आपको निशान लगा लेना, बाद में फिर आपको दिक्कत होगी कि निशान कहाँ था। तो ये निशान आपको शुरू में ही लगा लेना है, कपड़े के ऊपर भी अच्छे से, फिर आपको ऐसे ये सिलाई में हमारा ऐसे सिलाई हो जाएगा। तो इतना आपको समझ में आया। अब ये जो हमारा नेक है,
तो यहाँ पे नेक की कटिंग मैं बाद में करूँगी, आप चाहो तो अभी भी कर सकते हो। तो अभी हम बैक पार्ट में निशान लगाएंगे। तो ये जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट था, इसे अब इसके ऊपर, बैक वाले के ऊपर हम ऐसे रखेंगे। और इसमें क्योंकि इसकी लेंथ कम है ना, तो इसके बराबर हमें बैक वाली करनी है। तो ऊपर से हम 1/2 इंच कम करेंगे यहाँ पर इस तरह से, और 1/2 इंच कम करके हम इसको ऐसे रखेंगे। और फिर जितना नीचे कम हो रहा है ना, उतने पर हम निशान लगा देंगे यहाँ पर ऐसे। तो नीचे भी जितना कम हो रहा है उतने पर आपको निशान लगाना है। 1/2 इंच हम ऊपर से कम करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको निशान लगाना है जितना भी आपका आएगा, क्योंकि आपका बैक वाला पार्ट बड़ा है तो आपको छोटा करना पड़ेगा फ्रंट के अकॉर्डिंग। तब ये जो हमने निशान लगाया इसे हम ऊपर तक, आर्म होल तक मिला देंगे। ये हमारा नया आर्म होल हो गया है। और ये जो नीचे वाला निशान है ना, आप इसे सीधा भी मिला सकते हो, ठीक है। पहले मैं आर्म होल को ना थोड़ा शेप दे दूँगी, ऐसे करके थोड़ा सा ये शेप में मैं इसको कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से ऊपर तक, ये जो हमारा पहले वाला आर्म होल था, इस तक हमें ऐसे मिला देना है। तो ये हुआ हमारा। अब नीचे की साइड जो हमने निशान लगाया, जितना हमने कम किया है, जितना ये कम किया, इसका आप यहाँ पे डबल भी लगा सकते हो। उससे भी बहुत ज़्यादा लेंथ ऐसी कोई कम नहीं होगी, और चाहे उतना भी आप रख सकते हो। जितना ये साइड में उतना ही मैं आगे भी रखूँगी, तो इसके बराबर ही मैं यहाँ पे रखने वाली हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे मैंने इसके बराबर ही रख लिया है। और अब ऊपर की साइड से यहाँ पर ये जो हमारा शोल्डर का सेंटर है ना, शोल्डर के सेंटर से मैं यहाँ पे लंबाई का निशान देखूंगी, नेक की लंबाई कितनी रखनी है मुझे। तो अभी तो मैंने ज़्यादा लिए, इसमें थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होगी क्योंकि ये मैंने ना थोड़ी सी खिचड़ी पका दी है इसमें। और मैंने जो मार्किंग यहाँ पे की है ना, बाद में मैं इसे चेंज कर दूँगी थोड़ा सा। तो फिर भी मैं आपको दोबारा से समझा दूँगी कि मैंने किस तरह से मार्किंग लिया। आप अपने हिसाब से नेक की लेंथ ले सकते हो, 2 इंच, 2.5 इंच या 1.5 इंच आप ऊपर की लेंथ ले सकते हो। मैंने यहाँ पे जो रेडी लेंथ रखी है वो 2 इंच रखी है। मैं बाद में से चेंज करके 2 इंच कर दूँगी, ओके। तो अब यहाँ से विड्थ, ये पूरी विड्थ हमारी आ जाएगी। तो जितनी भी आपकी विड्थ आएगी शोल्डर के बाद, वो पूरी आपको विड्थ रखनी है नेक के लिए। और शोल्डर आपका हमने पहले ही निशान लगा लिया था, 2 इंच हमारा शोल्डर है, तो 3 इंच पे मैंने यहाँ शोल्डर का निशान लगाया। बाकी पूरा हमारा विड्थ में चला जाएगा नेक की। और यहाँ पे मैं ऐसे गोलाई दे दूँगी इस तरह से, ठीक है। तो ये 2 इंच पर हमारा ऊपर वाला नेक हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ बीच में आपको कितना रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कितना रखना चाहते हो। तो इसे भी मैं 2 इंच ही रखूँगी। तो ये सिलाई में जाने के बाद 1 इंच यहाँ पे रह जाएगा, 1/2 इंच दोनों साइड सिलाई में जाएगा ना, तो ये 2 इंच हमें रखना है। अभी मैं आपको वो मार्किंग बता रही जो मैंने बाद में की है चेंज करके। तो आप अभी यहाँ ध्यान से देख लो क्योंकि बाद में आपको समझ में नहीं आएगा, ओके। ऊपर की नेक की मैंने ली है 2 इंच, नीचे की साइड ये जो अभी लिया है ये भी मैंने 2 इंच का लिया है। और अब यहाँ से नीचे जो हमारा बैक की जो वो होगी ना, बैक की पट्टी, वो भी मैं 2 इंच यहाँ पे ली है। ये 1 इंच रह जाएगी हमारी। और जो बीच वाला है ये पूरा मैं नेक के शेप में ले जाऊँगी, ठीक है। तो नीचे से भी 2 इंच यहाँ पे निशान लगाया मैंने, 2 इंच पर इतना समय, ऊपर भी 2 इंच, फिर बीच में भी 2 इंच, फिर नीचे भी 2 इंच। अब यहाँ से आपको जो भी ऊपर की विड्थ आई थी ना नेक की, उतना ही आपको यहाँ पर भी लेना है। शोल्डर के बाद जितना ही बचेगा वो आपकी नेक की विड्थ हो जाएगी। और जो नेक की ये जो शेप मैं यहाँ पे देने वाली हूँ ना, ये आप अपने हिसाब से कोई भी शेप बना सकते हो। तो मैंने जो शेप दी है वो थोड़ी, क्या बोलूँ मैं इसको, आप देख लेना। जैसे भी मैंने यहाँ पे शेप दी है तो वो उसकी जो लेंथ है वो मैंने 8 इंच के आसपास रखी है, 8 इंच, ठीक है। जितना बीच में आएगा वो सारा आपको नेक के लिए रख लेना। आप इसे छोटा करना चाहते हो ना, अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो आप इसे, ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। और अगर आप इसे कम करना चाहते हो तो कम भी कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। इस तरह से आपको ये निशान लगाना है, ओके। अभी मैं इसमें बाद में मैंने इसमें चेंजेस कर दिए थे, तो चेंज करने के बाद ये देखो अभी काफ़ी सारे निशान होंगे ना, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो पहले मैंने निशान बताया ना वही अभी लास्ट में मैंने लगाए हैं। शुरू में जो निशान थे ना वो थोड़े से मैंने अलग लगाए थे, पर मैंने फाइनल निशान ये किए क्योंकि मुझे वो ठीक नहीं लग रहा था।
तो अब ये हमारे फाइनल निशान हो गए हैं। नेक की शेप मैंने ऐसे दे दी है। अब देखो 2 इंच ऊपर लिया मैंने यहाँ पर नेक के लिए। ओके, नेक के लिए 2 इंच लिया है मैंने ऊपर लेंथ। इसके बाद ये जो बीच का जगह रहेगी हमारी, ये भी 2 इंच मैंने ली है। और अब यहाँ से नेक के लिए मैंने बताया 8 इंच यहाँ पर नेक की लेंथ रहेगी। ये मैंने थोड़ी बढ़ा दी है, पहले कम ली थी, अब थोड़ी मैंने नेक की लेंथ बढ़ा दी है, इसलिए ऊपर नीचे से मुझे चेंज करना पड़ा। और नीचे से ये भी मैंने 2 इंच लिया है। ठीक है, बैक की जो पट्टी वो भी 2 इंच रहेगी। तो ये हमारा नेक का यहाँ पर मैंने इस तरह से शेप दे दी है, थोड़ी ऊपर से गोलाई में इस तरह से। अब मैं नई शेप दूंगी क्योंकि मैंने ये थोड़ा सा इसमें चेंज किया है इस तरह से। तो इसे कटिंग मैं कर दूंगी, उसके बाद आपको समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे हम इसे कटिंग करेंगे। तो अब यहाँ पर हम इसे, ये जो हमने मार्किंग की थी उसके अकॉर्डिंग हमें इसे कट कर देना है। और इसमें आपको कहीं में भी समझने में दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, या फिर मेरा इंस्टाग्राम पेज है इजी स्टिचिंग, आप वहाँ पर भी मुझे कमेंट कर सकते हो। या और अगर आपको ये चार्ट चाहिए, ठीक है, ये सारे चार्ट चाहिए जिसमें से आप देख करके बना सकते हो इस तरह के ब्लाउज़, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पे जाना और वहाँ पर मुझे डीएम करना, तो मैं आपको सब पर्सनली सेंड कर दूँगी। और अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह पर नहीं हो तो यूट्यूब पर भी आप देखना, कम्युनिटी पोस्ट में आपको मिल जाएंगे, मैंने वहाँ पे डाल दिए हैं। तो यहाँ पर मैं अब फ्रंट साइड की भी इस तरीके से नेक की कटिंग कर लूँगी। और ये सब कटिंग करने के बाद आपको फैब्रिक के ऊपर इसे रखना है और फैब्रिक के ऊपर कटिंग करनी है। तो ये यहाँ पर मेरे पास लाइनिंग फैब्रिक है जो कि मैंने धो के सुखा के प्रेस करके रखा है। इसके ऊपर मैं पेपर को ऐसे रख दूँगी, पिन लगा दूँगी क्योंकि पेपर थोड़ा मुड़ रहा है इसलिए। और फिर इसके ऊपर ऊपर ही मार्किंग कर दूँगी और फिर आगे एक साइड हाफ इंच रखूँगी मैं, क्योंकि हमें सिलाई के लिए भी रखना है ना, तो उसके लिए। तो यहाँ पर ऐसे निशान लगा दूँगी। और जो बैक साइड है उसमें हमें हुकाई की पट्टी के लिए भी हाफ इंच अलग से लेना है, ठीक है, तो वो भी आपको ज़रूर से लेना है। और जो हमारा बैक साइड है वहाँ पे हम हुक लगाएंगे ना, उसके लिए मैंने ले लिया है। फ्रंट साइड में भी जो हमारा सिलाई में जाएगा उस पर मैंने निशान लगा लिए हैं। और अब मैं कपड़े को इस तरह से कट कर दूंगी, उसके बाद में से मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर भी कट करूंगी। और ये निशान आपको इस तरह से सारे मार्किंग आपको दोनों साइड लगा लेनी है। जैसे जैसे हमारे ये पेपर के ऊपर तो ना, सेम वैसे ही आपको फैब्रिक के ऊपर भी लगा लेना है। तो ऐसे आपको यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पे सारी कटिंग करके रख ली है। और इस तरह से मार्किंग मैंने ये लिया है, इससे ना दूसरी साइड भी निशान आ जाते हैं, तो आपको ना मार्किंग करने में ईजी रहता है, बिल्कुल प्रॉपर आपकी मार्किंग होती है। तो ये आपको शायद कैमरा पे उतना नहीं दिख रहा हो पर मुझे दिख रहा है। तो आप इस तरह से लो और इस तरह से दूसरी साइड भी पूरे में ऐसे निशान लगा लो ताकि आपको सिलाई करने में दिक्कत ना हो। अब बैक साइड का जो नेक है उसका हम नीचे की साइड से इसका सेंटर लेंगे नाप करके, और एक निशान हम यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर हम डाट डालेंगे 1-1 इंच की, और ये 0.25 की हम केवल 2.5 की डालेंगे। इसमें हम ऐसे कोना बना लेंगे और फिर ऊपर से 1 इंच पर यहाँ निशान लगाएंगे। और अब यहाँ पर इसे आपको पूरे को मेज़र करना है, इसका आपको सेंटर लेना है। एक निशान हम सेंटर पर लगाएंगे यहाँ, और अब इसका भी आपको सेंटर लेना है। तो ये निशान हमारे यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक डाट आएगी हमारी, तो 1 2 3 डाट हम यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। 1 इंच की ये हो गई। अब इससे क्या, क्योंकि नेक हमारा बहुत ज़्यादा ब्रॉड है तो वो पहनने के बाद हल्का सा भी लूज़ ना रहे, तो इसलिए आपको ये डाट डालनी है, उससे बिल्कुल परफेक्ट आपकी फिटिंग आएगी। जब बहुत ज़्यादा आपका ब्रॉड नेक होता है तब आपको ये डाट डालनी होती है। तो ये जो डाट है केवल 0.25 की मैं यहाँ पर डालूँगी 1 इंच तक बस। और ये 1 2 3 डाट हमारी यहाँ पर डलेगी। तो मैंने पेपर पे इसलिए नहीं बताया था क्योंकि पहले से उस पर बहुत ज़्यादा मार्किंग थी, तो उस पर आपको समझने में दिक्कत होती, इसलिए मैंने आपको अलग से यहाँ पर कपड़े के ऊपर बताया, क्योंकि यहाँ पे आपको ईजीली सारी मार्किंग दिखाई देगी। तो ये सारे निशान हमारे यहाँ पर हो गए हैं। और इसी तरह से आप दूसरे पार्ट में भी ऐसे ही मार्किंग कर लेना, और केवल 2.5
इंच चौड़ी ही हमें यहाँ पर डाट डालनी है, उससे ज़्यादा नहीं डालनी है। ठीक है, तो ये है। और अब इस तरह से मैं दूसरी साइड भी यहाँ पे मार्किंग का इस तरह से मार्किंग कर दूँगी, इसकी दूसरी साइड भी निशान आ जाएंगे और बहुत इजी हो जाता है, बिल्कुल प्रॉपर आपके निशान आएंगे, हल्का सा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बैक नेक है और दोनों पार्ट में अगर सेम नहीं होगा तो वो हल्का सा भी टेढ़ा होगा तो दिखाई देगा। अगर गोल होता तो उसमें इतना नहीं दिखता, पर इसमें बिल्कुल अच्छे से दिखेगा। तो आपको मार्किंग बहुत ही ध्यान से करनी है। तो यहाँ पर मैं सारी कटिंग इसकी कर लूँगी और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसकी स्टिचिंग सिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो इसकी स्टिचिंग देखने के लिए आप दूसरी वीडियो देखना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी।